कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है, एक राजनीतिक दल है जिसे तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर देश की जनता ने दिया है। और मुझे विश्वास है कि हमारा जो संकल्प है, हमारा जो कमिटमेंट है हमारी पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसे हम सब लोग मिलकर पूरा करें। उपचुनाव भी है वहाँ पर, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कई उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं के उपचुनाव है, अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है। उसमें से 9 लोग माननीय विधायक सांसद बने हैं और एक समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक को माननीय न्यायालय के द्वारा सजा हुई है। इसके कारण उनकी सदस्यता समाप्त हुई है। हम लोगों ने संगठन की दृष्टि से अपने प्रभारी, संयोजक, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को ये काम दिया है और संगठन की रचना हम लोग पूरी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसे भी आयोग के द्वारा तिथियों की घोषणा की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ हम लोग उपचुनाव में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। भाई साहब, आज मदन जी हैं, उनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से? मेरे लिए बहुत सुखद क्षण है कि आज मुझे भी यहाँ आने का अवसर कार्यालय पर मिला है। माननीय अध्यक्ष जी को राजस्थान में पार्टी की आगे संचालन की जिम्मेदारी मिली है। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। अब ये सारे विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज़्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा, विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हार के कारणों की समीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है, क्या कारण निकल के आए हैं और क्या इसके ऊपर आपने देखा होगा कि विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है और उसी का ये परिणाम। लेकिन धीरे धीरे प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझ रही है और मोदी जी के प्रति हम सबका विश्वास है। वैसा विशेष तौर पे भले विपक्ष का एजेंडा हो, लेकिन हार तो हुई है और अयोध्या और वाराणसी के कॉरिडोर को लेकर काफी कुछ बातें हुई हैं, उनको किस तरह से? ये मैंने बताया, निगेटिव एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परंपरा, आस्था, विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और बनारस सहित बनारस या मिर्ज़ापुर में माता विंध्यवासिनी देवी का कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, और हम लोग को जनता ने चुना है। और निश्चित रूप से हमारी आस्था, विरासत और परंपरा हमारी प्राथमिकता में है। भाजपा उसी आधार पर आगे बढ़ रही है, उसी एजेंडे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आपने चुनाव का कहा, लोकतंत्र में जय पराजय होती है, अंतिम निर्णय जनता को करना होता है। हो सकता है कि कुछ कमी हम लोगों से रही हो कि हम अपनी बात लोगों को ना समझा पाए हो, विपक्ष का जो नेगेटिव एजेंडा है वो प्रभावी रहा हो, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ उन कमियों को सुधार के जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा धार्मिक तुष्टीकरण की नीति पर चलती रही है। आपने देखा होगा, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें व्यवस्था है और लंबे समय से इस प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन उसे कोई लागू नहीं कर पाया। बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार से लेकर कांवड़िए निकलते हैं, उनकी सुरक्षा से जुड़ा विषय है और उस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय किया है। लेकिन माननीय न्यायालय का जो भी आदेश है, हम न्यायालय के आदेश को सुधार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सर, राजस्थान में भी एक मांग उठी है कि हलाल और झटका जो है वो लिखना होगा। अब मुझे यहाँ की जानकारी नहीं है, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये व्यवस्था है कि जो भी दुकानदार है, दुकान पर काम करने वाले लोग हैं, सबका वेरिफिकेशन सरकार कराती है।
गायों के ऊपर तेजाब फेंकने की घटना सामने आई है और उसमें कई गायें घायल हुई। नहीं, दुखद है ये, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।